Dear students, welcome on the YouTube channel. अब हम पढ़ रहे हैं वीडियो पार्ट नंबर 43 में दो चरों वाली रैखिक असमीकाएँ। प्रश्नावली 2.4.2। हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे असमीकाओं को हल करना। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ है, इसमें असमीका x से बड़ा है या बराबर है 2। इस असमीका को आलेखीय विधि से हल करना है। को आलेखीय विधि से हल करें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप असमीका को समीकरण में बदलोगे। तो लिखोगे असमीका को समीकरण में बदलने पर तो ये हो गया x बराबर 2। अब इसमें दूसरा कोई चर नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस दो चरों के रूप में 0y बराबर 2। पक्षांतरण जब करेंगे तो x बराबर 2 माइनस 0y से प्राप्त सारणी एक टेबल बनाते हैं। जैसे हमने आलेख समीकरणों को आलेखीय विधि से हल करना सीखा था। प्राप्त सारणी, एक सारणी बना लें और अब देखें y का कोई भी मान समीकरण में रखें और x का मान प्राप्त करें। तो y का मान यदि आपने 1 रखा तो 1 गुणा 0 आया, 2 में से 0 घटाया तो 2 आया, तो x बराबर 2। यदि आप 2 रखते हैं तो भी 2 आएगा और 3 रखते हैं तो भी 2 ही आएगा। अब इस प्राप्त टेबल को हम आलेखित करते हैं ग्राफ पेपर पर। ये जो टेबल प्राप्त हुई है इसे हम ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे। ये मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष है और 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और -1 -2 -3 -4 -5। अब आलेखित करते हैं। x के मान 2 पर y का मान 1, x के मान 2 पर y का मान 1, 2 और 1। फिर दूसरा 2 और 2, x का मान भी 2 y का मान भी 2, x का मान 2 y का मान भी 2, 2 और 2। अब तीसरा मान है 2 और 3, 2 पर 3, इस सरल तीनों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त सरल रेखा x अक्ष के बिंदु 2 और 0 से गुजरती है। तो इसका एड्रेस लिखें कि ये रेखा कौन सी स्थिति में और कहाँ से गुजरती है। तो से प्राप्त सरल रेखा
से प्राप्त सरल रेखा y अक्ष के समानांतर x अक्ष पर बिंदु 2 और 0 से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान असमीका में रखने पर, मूल बिंदु के मान असमीका में रखते हैं तो असमीका है हमारी x के स्थान पर 0 लिखा हुआ, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो y निर्देशांक भी 0 और x निर्देशांक भी 0। असमीका में केवल चर x है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 0 से बड़ा बराबर 2। कथन सत्य है। जब कथन ये सत्य होता है तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट है। अतः मूल बिंदु की ओर इस क्षेत्र को छायांकित कर लीजिए। मूल बिंदु की ओर जो सरल रेखा और y अक्ष के बीच जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आप छायांकित कर लें। ये दिशा होगी इस छायांकित क्षेत्र की। मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट है। अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र ही इसका मतलब असमीका का इसका अभिष्ट हल समुच्च है। अभिष्ट हल समुच्च है। इस ढंग से हम असमीका को हल कर लेते हैं। अब इसी हिसाब से हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 असमीका दे रखी है। x बड़ा है बराबर है 2 से। अब आप देखें इसमें और एग्जाम्पल की जो असमीका थी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल चिन्ह के दिशा का अंतर है। अब यहाँ देखें तो वही प्रक्रिया होगी। असमीका को समीकरण बदलेंगे तो x बराबर वही 2 आएगा। x प्लस 0y बराबर 2 लिख देंगे। पक्षांतरण करके x बराबर वही 2 माइनस 0y लिख देंगे। जब वही समीकरण बनाए तो यही टेबल प्राप्त होगी। और जब यही टेबल प्राप्त है तो यही सरल रेखा प्राप्त होगी। जब यही सरल रेखा प्राप्त है तो इसका एड्रेस भी वही होगा जो हमने लिखा है। से प्राप्त सरल रेखा y अक्ष के समानांतर x अक्ष पर बिंदु 2 और 0 से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान असमीका में रखते हैं तो मूल बिंदु का मान असमीका में केवल एक चर है, x का निर्देशांक 0। चिन्ह यहाँ से विपरीत दिशा में चला जाएगा असमीका के अनुसार।
चिन्ह रहेगा। 0 बड़ी है बराबर है 2 के, ये कथन सत्य है या असत्य है? ये कथन असत्य है, क्योंकि ना तो 0 2 से बड़ी है न ही उसके बराबर है। तो मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट नहीं है, असमीका संतुष्ट नहीं है। अतः मूल बिंदु के विपरीत ओर, उसकी ओर नहीं, के मूल बिंदु के विपरीत यदि असमीका संतुष्ट होती है तो मूल बिंदु की ओर, और असमीका संतुष्ट नहीं होती है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर, इधर उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। छायांकित क्षेत्र इसका अभिष्ट हल समुच्च होगा। इस क्षेत्र को आप छायांकित कर सकते हैं। इस क्षेत्र को आप छायांकित कर देंगे इस ढंग से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 4.2 का। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। y से बड़ा या बराबर है -3। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है, 1 का सेकंड क्वेश्चन। y से बड़ा बराबर है -3। तो देखो इसे आलेखी विधि से हल करते हैं, असमीका को समीकरण बदलते हैं। तो यहाँ आ गया y बराबर 3, y बराबर 3। अब इसमें चर दूसरा नहीं है तो 0x प्लस y बराबर 3, पक्षांतरण करते हैं तो y बराबर 3 माइनस 0x, x का कोई भी मान लें, 1 लेते हैं तो 3 माइनस 0, 1 गुना 0 करते हैं तो 0, और 3 ही शेष बचेगा। इस प्रकार से यदि आप x का कोई भी मान रखते हैं तो y की वैल्यू 3 ही प्राप्त होगी। अब 1 और 3, 2 और 3 और 3 और 3, ये टेबल में मान प्राप्त हुए। अब इस टेबल को आप आलेखित करके देखें। इस टेबल को आलेखित करते हैं। एक और 3, x की वैल्यू 1 और y की 3, 1 और 3, फिर 2 और 3 यानी x की वैल्यू 2 और y की 3, 2 और 3, 3 और 3, x की 3 तो y की भी 3, 3 और 3। अब ये सरल रेखा तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा प्राप्त करें। तो ये सरल रेखा कहाँ से गुजरती है? यहाँ है 0 3 और x अक्ष के समांतर जा रही है। तो इस एड्रेस को अपन लिख देते हैं किसमें? टेबल के बाद उसका एड्रेस भर देते हैं कि ये सरल रेखा कहाँ से होकर के और किस अक्ष के समांतर गुजरती है। से प्राप्त सरल रेखा x अक्ष के समानांतर y अक्ष पर बिंदु 0 और 3 से होकर गुजरती है। तो मूल बिंदु के मान असमीका में रखने पर, अब y इसमें चर x नहीं है तो y चर है, y का मान 0 से बड़ा या बराबर है -3, 0 से बड़ा है या बराबर है -3। तो कथन हो गया आपका असत्य है, क्योंकि 0 से बड़ा थोड़ी होता है -3, नहीं बराबर होता है। मूल बिंदु के मानों से असमीका संतुष्ट नहीं हुई। फिर
जो कथन असत्य है तो नहीं है, तो मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्री इसका अभीष्ट हल समुच्च होगा। अब मूल बिंदु के विपरीत ऊपर वाली दिशा में छायांकित कर लें भाग को। इस भाग को छायांकित कर लेते हैं मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। इस ढंग से छायांकित कर लेंगे। तो इस प्रकार से यह समीकरण भी आपकी हल होती है। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा सोचें कि ये समीकरण में जब बदला था तो -3 है, ये प्लस का 3 नहीं है, -3 रखें यहाँ, सब में -3 आएगा। और इसको आलेखित करके दोबारा से देखें तो 1 और -3 नीचे की साइड आएगा। इसका जो आलेख है वो नीचे की तरफ आएगा, -3 है वो, -1, -2 और -3। तो पहला मान 1 और -3, 1 और -3, फिर 2 और -3 और 3 और -3, तो अब ये गुजरती है 0 और -3 से होकर, गुजरती है। तो इससे प्राप्त सरल रेखा x अक्ष के समांतर y अक्ष पर बिंदु 0 -3 से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान समीकरण में रखते हैं तो 0 से बड़ा है, ये बराबर है -3। कथन असत्य है, मतलब मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र इसका अभिष्ट हल समुच्च होगा। अब मूल बिंदु के विपरीत दिशा में, नीचे की दिशा में, क्योंकि ये मूल बिंदु है तो और ये सरल रेखा है, तो मूल बिंदु की दिशा इधर हो जाएगी और उसके विपरीत दिशा नीचे हो जाएगी। छायांकित क्षेत्र इसका अभिष्ट हल समुच्च होगा। इस ढंग से छायांकित करते हैं इस भाग को। यदि y बराबर 3 होता तो यहाँ सरल रेखा प्राप्त होती, और -3 है तो y का मान जब -3 है यानी x अक्ष के नीचे की ओर समांतर रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम जारी रख रहे हैं ऐसे समीकरण हल करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एसएमए का। एक, दो, तीन, चार, पाँच, -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखें एसएमए का थर्ड है x - 2y बड़ी है 0 केवल। एसएमए का को समीकरण बदलें तो x - 2y बराबर 0 और x बराबर पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर हो गया 2y।
वाई का मान आप 1 लेते हैं तो 2 एकम 2, और पहले 0 लेते हैं तो 0 1 लेते हैं तो 2, और 2 लेते हैं तो 4 से प्राप्त सरल रेखा 0 0 यहाँ है ही, और 2 और 1 2 और 1 2 और 1 और 4 और 2 4 और 2, ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये प्राप्त सरल रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। से प्राप्त सरल रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मूल बिंदु 0 0 बिंदु से होकर गुजरती है। अब मूल बिंदु के मान समय का में रखते हैं, तो मूल बिंदु के मान समय का में रखते हैं। ये हो गया आपका 0 माइनस 2 गुणा 0 से बड़ी 0, और 0 माइनस 0 से बड़ी 0, और 0 से बड़ी 0। 0 से बड़ी 0 होती ही नहीं है, कथन असत्य हो गया। मूल बिंदु के मानों से असमय का फिर संतुष्ट नहीं हुई, अतः मूल बिंदु के विपरीत छायांकित क्षेत्र इसका अविष्टल समुच्चय होगा। अब ध्यान दोगे, जब मूल बिंदु से कोई रेखा गुजरती है तो उसके विपरीत दिशा कौन सी होगी? इसके लिए विपरीत दिशा आपको ये देखनी है कि इस उपरोक्त हल में x के जो मान हैं वो अधिक हैं y के मानों की अपेक्षा, यानी x के जो वैल्यू अधिक है, हर निर्देशांक y का x का अधिक है, और y, इसका मतलब है कि इस रेखा का x अक्ष की तरफ झुकाव अधिक है, हालांकि मूल बिंदु से गुजरती है, तो फिर इसकी विपरीत दिशा इसके y अक्ष की तरफ होगी, इस ढंग से। और ये विपरीत दिशा मानी जाएगी। इस क्षेत्र को आप छायांकित कर लेंगे, ये होगा इसका अविष्टल समुच्चय। इस ढंग से आपकी ये असमिका पूरी होती है, और हम जारी रखेंगे असमिका का अध्ययन ही प्रश्नावली 4.2 जारी रहेगी। लेकिन आपसे लेते हैं इजाज़त, अगले वीडियो में असमिकाओं का अध्ययन जारी रहेगा। वीडियो पार्ट 44 में हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।